टूनी चिड़िया जंगल में बूट पॉलिश किया करती थी। वो बेचारी बहुत गरीब थी और अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन इतनी गुर्बत में उसके पास कोई ज़रिया नहीं था, इसलिए वो बूट पॉलिश करती थी। सब जंगल के पंछी जानते थे कि टूनी बहुत गरीब है, इसलिए वो उसी से अपने बूट पॉलिश करवाते थे और टूनी बहुत खुशी से मेहनत करती थी। उसको कोई शर्म महसूस नहीं होती थी। तोता आता है और कहता है, टूनी बहन, क्या मेरे बूट पॉलिश हो गए हैं? टूनी कहती है, जी जी तोते भैया, ये लें, ये आपके बूट, ये मैंने कल रात ही पॉलिश कर दिए थे, देखें तो सही कैसे चमचमा रहे हैं। और तोता कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, तुम बहुत मेहनत करती हो, इसीलिए मैं अपने बूट सिर्फ तुम्हें ही देता हूँ पॉलिश करने के लिए। और घर आकर टूनी अपनी बेटी के पास बैठ जाती है और मदद करती है उसकी पढ़ाई में और उसको अच्छी अच्छी बातें बताती है और कहती है, बेटी हम रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन तुमने पढ़ाई पर तवज्जो देनी है, तुमने पढ़ना है, क्योंकि अगर तुम पढ़ोगी तो हमारे अच्छे दिन आएंगे। और उसकी बेटी पिंकी कहती है, मम्मा आप फ़िक्र मत करें, मैं आपके सारे दुख ख़त्म कर दूंगी, मैं बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करूंगी, आप मेरे से मायूस नहीं होंगी। आपको पता है मुझे कितना दुख होता है जब आप दूसरों के बूट पॉलिश करती हैं। चिड़िया कहती है, बेटा काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत होती है और मेहनत करने में कभी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। क्या हुआ, मैं बूट पॉलिश करती हूँ, किसी से भीख तो नहीं मांगती। और चिड़िया की बेटी पिंकी कहती है, मम्मा बस आपने अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस अब दिन करीब हैं। इतने में अगले दिन गोरी और उसका बेटा राजू आता है और कहता है, आंटी आंटी हमारे भी बूट पॉलिश कर दो। गोरी कहती है, चलो चलो चिड़िया, जल्दी से मेरे बूट पॉलिश करे छोटी चिड़िया। और चिड़िया कहती है, बहन लाओ बूट कहाँ हैं, मैं पॉलिश कर देती हूँ। फिर गोरी बूट उतार कर देती है और कहती है, नमक हराम कहीं की, बड़ी आई अपनी बेटी को पढ़ाने वाली। गोरी बहुत जलती थी उसकी बेटी से कि वो पढ़ रही है, क्योंकि राजू तो पढ़ता ही नहीं था। राजू कहता है, आंटी आंटी गोरी कहाँ है, मैंने पिंकी से बात करनी है। और चिड़िया कहती है, बेटा वो तो स्कूल गई है। और गोरी कहती है, चुप कर राजू, खबरदार अगर पिंकी पिंकी किया तो, अरे वो इतनी नीच जात की, हमारे साथ क्या काम है उसका, चलो चल बूट ले अपने, पॉलिश करवा जल्दी, इसका जो काम है वो करवा। पिंकी पिंकी करता है, ये नीच लोग हमारे बराबर के हैं क्या? हम नहीं बोलते ऐसे लोगों से, हम ऐसे लोगों से मुंह लगाएंगे तो हमारी शान घटेगी। और चिड़िया कहती है, बहन ऐसी बातें मत करो, हम भी इंसान हैं, हमारे साथ इस तरह का सलूक मत करो। लेकिन गोरी करके अपने बेटे के साथ बूट लेकर उड़ जाती है। और टूनी चिड़िया बहुत उदास होती है और बहुत रोती है, उसको बहुत दुख होता है गोरी की इन बातों से, क्योंकि गोरी बहुत मगरूर थी। इतने में वहाँ पर दूसरी चिड़िया आती है जो उसकी दोस्त होती है और कहती है, प्यारी चिड़िया तुम परेशान मत हो, इस तरह की बातें करने से कोई किसी का रास्ता नहीं रोक सकता। ये लोग ऐसे ही हैं, जो मेहनत करते हैं वो अपनी मंजिल पा लेते हैं, तुम्हें अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, तुम बस मेहनत करती रहो। चिड़िया कहती है, भैया मैं ऐसी कोई बात नहीं सोच रही, मैं वाकई मेहनत करने से जी नहीं चुराती, लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी किसी की बातों से दिल बहुत दुखता है। इन लोगों को सोचना चाहिए कि हम गरीब लोगों पर ऐसी बातें मत करें, हम भी तो अल्लाह की ही मखलूक हैं। और चिड़िया कहती है, परेशान ना हो, बस छोड़ो। और फिर एक दिन पिंकी पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन जाती है, उसको उसकी सारी परेशानियों का सिला मिल जाता है। उसकी माँ ने उसके लिए जितनी मेहनत की, आज पिंकी इस मकाम पर थी, वो आज बहुत बड़ी अफसर थी और बहुत खुश थी, क्योंकि उसको पता था कि ऐसा ही होना है। और उधर चिड़िया के हालात बदल गए, अब चिड़िया काम नहीं करती थी और उसका घर बहुत प्यारा था, बहुत बड़ा घर बनाया था पिंकी ने, अच्छा अच्छा सामान भी था। फिर पिंकी कहती है, मम्मा अब आप एक काम वाली रख लो, आपसे काम नहीं होता, और ख़बरदार आपने अगर घर के कामों को हाथ भी लगाया तो। चिड़िया कहती है, हाँ हाँ बेटी, आज एक औरत आएगी काम के लिए। फिर वो देखती है कि वो गोरी कवि होती है और कहती है, अरे चिड़िया तुम? और चिड़िया कहती है, अरे गोरी कवि तुम यहाँ? और गोरी कहती है, हाँ मुझे काम की ज़रूरत है, राजू ने मुझे घर से निकाल दिया है,
तुम कितनी अच्छी हो, बूट पॉलिश करके अपनी बेटी को पाला, उसको पढ़ाया, और देखो आज तुम्हारी बेटी तुम्हें कितना सुख दे रही है। और मुझे देखो, मैंने अपने राजू को बस ऐश करवाए, उसको पढ़ने का भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे अपनी दौलत पर नाज था। और आज राजू ने शादी करते ही मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं रहने का, और कुछ खाने को भी नहीं। सोचा किसी के घर काम करके अपना ठिकाना बना लूँगी, इसलिए आज तुम्हारे घर आई हूँ। और चिड़िया कहती है, अरे बहन कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम यहाँ रह सकती हो और तुम्हें काम करने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन पिंकी कहती है, नहीं नहीं मम्मा, इनको काम करने दें ताकि इनको भी पता चले कि मेहनत करना कितना ज़रूरी होता है, मुतासिर होगी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह गौरी एक नौकरानी बन गई और चिड़िया एक उसकी मालकन बन गई। प्यारे बच्चों, वक्त ऐसे ही बदलता है। आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।